My marriage, page 1. Myself, ये part 4 है ये. After discussing homosexuality, masturbation and wet dreams, I come to my marriage. I passed through the above 3 phases before I married. ये phases जो है homosexuality, masturbation, wet dream, ये सब फेज गुजरने के बाद तब हम मैरिज में आए. I think most humans go through more or less the same phase. और अधिकतर लोग आप जो मानव जाति में हैं वो सब फेज से गुजर के तब शादी में आते. वो लोग सीधे शादी में नहीं आते. पहले कुछ अनुभव होते रहता उनको. I was married at the age of 25. I have a weak memory for dates. तारीख वारीख उतना याद नहीं रहता है. My wife was about 18. I'm still not sure about her age. Some parents keep changing the age of their children. कुछ पेरेंट्स ना अपने बच्चों को उम्र बदलते रहते हैं. Birth registers were not maintained in villages 50 years before from now. आज से 50 साल पहले बर्थ रजिस्टर गांव में मेंटेन नहीं होता था. बच्चा सब कभी कोई 6 महीने में आके बच्चा जन्मा देती थी, खेल खत्म हो गया. कोई तारीख वारीख कोई नहीं लिखता था. Mine was an arranged marriage. अब शादी पा रहे हैं. Most of the marriages in page 2 में हम आ गए. In my area, most of the marriages in my area, Bhagalpur, Bihar, India, 50 years back was arranged marriage. Was where arranged marriages हो जाएगा. कुछ गलती है. तो 50 साल पहले अधिकतर शादियाँ अरेंज ही होती थी. 90% मैरिजेस. What is arranged marriage? अब क्वेश्चन है अरेंज मैरिज क्या होता है. In my case, the girl's father, गंगा बाबू, came to my father, छेदी बाबू. ठीक है. एंड स्टार्टेड द नेगोशिएशन. बातचीत शुरू की दोनों, लड़की के पिता और मेरे पिता. जनरली अ मिडिल मैन इज ऑल्सो प्रेजेंट. बिश्वा एक रहता है. द मिडिल मैन नोज द बॉय, नोज द गर्ल एंड नोज द 2 फैमिलीज. और बिश्वा को दोनों के बारे में पता है. लड़की के बारे में, लड़का के बारे में, दोनों के परिवार के बारे में पता रहता है. हाँ जी, ठीक. द मिडिल मैन नोज गर्ल. द मिडिल मैन इन माई केस वॉज नरेश बाबू. तो मिडिल मैन हमारे केस में थे नरेश बाबू थे. नरेश बाबू had heard me in debate competitions. ये हमको डिबेट में भाषण देते सुने थे. He had heard the girls singing तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो. वो लड़की को ये गाना गाते सुने थे. He had seen that I was tall and she was also tall. वो देखे थे कि हम भी लंबे हैं, लड़की भी लंबी है. The middleman visualized that Sushila, my will be wife, and I would make a good match. तो ये अपने देखे दिमाग में कल्पना करके कि हाँ ये सुशीला, ये लड़की जो है, जो मेरी होने वाली पत्नी है और हम लोग अच्छे मैच बनाएंगे. अब पेज 3 में हम आ गए. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट सुशीलाज एंड माई मैरिज नेगोशिएशन लास्टेड फॉर अबाउट 1 year. ये बातचीत करीब लगभग 1 साल चलते रही. ये विश्वास करना कुछ कठिन है. द मेन हिच, बाधा क्या था, वह वॉज डाउरी. ये मेन हिच जो है डाउरी था. My father wanted 10,000 for decoration, gold gift to bride, party, etc. मेरे वाद क्या कहते थे, शोभा के लिए हमको करीब 10,000 चाहिए. My father called this शोभा, decorum, not dowry. उसको कहते थे शोभा के लिए मांग रहे हैं, दहेज थोड़े मांग रहे हैं. ठीक है. गंगा बाबू wanted to give 7,000. वो 7,000 देने के लिए तैयार थे. I'm a poor professor, he said. Those days 7,000 was a big amount. और उन दिनों में 7,000 काफ़ी बड़ा रकम था. मतलब गरीब प्रोफेसर है, टीचर है कॉलेज के, उतना नहीं दे पाएंगे. आई फेल पिटी फॉर द गर्ल्स फादर. मुझे लड़की के पिता के लिए सहानुभूति हो गई. बाप इतने 1 साल से बेचारे दौड़ रहे हैं, अब तो जूता खिया गया है, तो मुझे दया आ गई. वन मॉर्निंग आई रैन अवे फ्रॉम होम एंड हिड इन माई कजन्स हाउस अबाउट 1 mile अवे. तो एक दिन हम क्या कहते हैं, गुस्सा से, फ्रस्ट्रेशन से हम घर से भाग गए. वो कहाँ चले गए, अपनी भाभी के यहाँ. कज़न है ना, वो कज़न के मेरी भौजी लगेगी, वहाँ पर भाग गए. 1 mile दूर है, घर से वैसे दूर नहीं, लेकिन भाग गए. माई फादर एंड मदर वेयर. अब पेज 4 में आ गए. नर्वस, दे वर पर्टर्ब्ड, या दे सकते नर्वस. आई वॉज द एल्डेस्ट सन. आई वॉज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज. जवान हो गए थे हम, जवान बेटा, और नौकरी हमको थी लेक्चरर की किसी कॉलेज में, टेम्पोररी भी थे. एंड आई वॉज मिसिंग फ्रॉम, वो घर से हम गायब थे. तो दोनों मम्मी पापा बहुत चिंतित हो गए.
माई मदर गेव अ वार्निंग टू माई फादर, मेरी मम्मी मेरे पिता को चेतावनी देखिए, इफ़ यू आर रिजिड अबाउट मनी यू विल लूज़ योर सन एंड यू विल लूज़ योर मनी बोथ। कहते आप इस तरह जिद धरे हुए रहिएगा ना तो आपका बेटा भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। माई फादर हैड रियलाइजेशन, तो उनको कुछ होश हो गया कि भाई हाँ ठीक कर रही है, मेरी मम्मी ठीक कर रही है। आई केम बैक होम बाई इवनिंग, शाम तक हम घर लौट गए चुपचाप। I was made to believe that there would be no giving or receiving of dowry in my marriage. तुमको विश्वास दिलाया गया, हाँ तुम्हारी शादी में न दहेज दिया जाएगा न लिया जाएगा, ठीक है। In my next topic, I'll describe the traditional rituals in my मिथिला कम भागलपुरी मैरिज। अब अगले टॉपिक में हम क्या बताएंगे कि हमारी शादी में जो रिचुअल जो विधि विधान हुआ और क्या कहते हैं ये हम बताएंगे। और मेरी शादी किसी मिथिला, मेरी वाइफ मिथिला की है और हम भागलपुर के हैं, दोनों का मिला हुआ विधि विधान कैसे हुआ ये आपको हम बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।